हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पूरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का रूटीन, कैसे कैसे मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कुछ काम नहीं रहता, क्या इतना काम है, इसीलिए टाइम निकाल लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं भाई, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर में इतने काम रहते हैं ना कि आप फ्री तो कभी रह ही नहीं सकते। बहुत बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप दिन भर बिजी रहेंगे, लेकिन भाई कुछ भी टाइम नाम की चीज होती है। मैं मेरे लिए टाइम निकालती हूँ उन कामों से टाइम निकाल के। हाँ, घर के हर अब मेरे घर में 3 लोग हैं मेरे अलावा। मैं उन सबकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और उन तीनों के साथ साथ एक मैं खुद हूँ, मैं अपनी भी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ, मुझे मेरी भी चीजों का ख्याल है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मेरे लिए टाइम निकालती हूँ और मेरे वीडियो शूट करती हूँ। तो अभी बज रहा है सुबह का 7:45 और मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज हमारे बनने वाले अप्पे। उसके लिए मैंने सिंपली ये सूजी को लिया है, उसमें दही डाला है और कुछ मसाले लाइक धनिया है, गरम मसाला है, नमक है और बस ऐसे ही मिक्स करके रख दिया है। 15 मिनट हो गए इसको रखी हुई, 8:30 बजे मैंने रखा था। और ये मैं बनाने वाली हूँ चटनी। उसके लिए मैंने लिया है लहसुन है, धनिया है और टमाटर, नमक, बस सिंपली। और कुछ भी नहीं। मिर्ची अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, हमारे मिर्ची खाई नहीं जाती है। तो बस इसकी चटनी बनाऊंगी, इसके अप्पे बनाने हैं। और इसके लिए कुछ सब्जियां हैं, प्याज, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ये इसमें डाल के मिक्स करके सिंपली अप्पे बनाने में। कोई स्टफिंग वाली कुछ भी नहीं है। अर्जुन भी खा लेता है नाश्ता, पापा भी खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं। क्विक है, इंस्टेंट है, बहुत जल्दी हो जाता है। और यूजुअली मेरा जो रूटीन रहता है मॉर्निंग का यही रहता है, इतनी बजे तक हमारे नाश्ता हो जाता है। कभी कभार ऊपर से 1-1.5 घंटा हो जाता है कि कभी अर्जुन में जैसे कुछ उसका नेचर कॉल है, कुछ भी अननेसेसरली वो रोने लगता है। तो वो चीज़ें अगर ना हो तो मेरा यूजुअली काम इसी टाइम पे नाश्ता हो जाता है। देखिए, फ्री कोई नहीं रहता है। होता क्या है ना कि हमारे फैमिली में हम लोग बचपने से देखते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए और पापा लोग के लिए इतनी ज्यादा डिवोटेड रहती हैं, तो अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं। तो हमें लगता है कि हर कोई बिजी रहता है। ऑब्वियसली घर में बिजी रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, बट द थिंग इज आप अपने बारे में भी तो सोचिए। मैं मेरे बारे में सोचती हूँ और उसी से ही वीडियोस बनाती हूँ। अभी जैसे मैं शूट कर रही हूँ तो मैं मेरा काम भी कर रही हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। समझ ये नहीं कि मैं मुझे मेरा वीडियो शूट करना तो मैं अपने घर वालों को ध्यान नहीं दूँ या उनको नाश्ता लेट दूँ, खाना लेट दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पापा वो एक पेशेंट ही बोल देते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी दवाएं चलती हैं। उनका खाने का जो है वो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का देना रहता है। अर्जुन की चीज़ों का ध्यान रखना या मेरे हस्बैंड का तो मैं उतना नहीं ध्यान दे पाती, बिकॉज वो खुद ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम दोनों साथ में ही मैनेज करते हैं, तभी चीज़ें हो पाती हैं। नेसेसरली लोग क्यों ऐसा सोचते हैं एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती, बस मैं आपके साथ आज आपका वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है। सो दिस इज इट। मैंने सारी मिक्स कर ली। इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी और इनो डालना पड़ेगा ताकि उससे आपके पैन तो गैस पे रख के थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल लगाना, थोड़ा सा लगाने की और थोड़ा सा राई 2-3 डाले और बस दैट्स इट। ढक के रख देती हूँ और पक जाता है। तो मैं जब तक जल्दी से बनाती हूँ कि पापा का नाश्ता फिर लेट हो जाएगा और फिर उसके बाद ही आपसे मिलूंगी जब अर्जुन को नाश्ता कराऊंगी। तो ये पापा की प्लेट हो गई है रेडी। ये चटनी है, ये पेड़ा है और ये अप्पे बढ़िया गोल गोल फूले फूले। तो मैं जा रही हूँ पापा को नाश्ता देने के लिए और इसी बीच हमारे अर्जुन नेचर्स कॉल आ गई है तो मैं उसको भी देखूंगी एंड देन उसके बाद आगे का नाश्ता कंटिन्यू करूंगी।
तो हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया और अभी मैं जा रही हूँ अर्जुन के लिए और पापा के लिए दूध देने के लिए। अर्जुन ने वैसे एक डेढ़ अप्पा हमारे साथ खाया है, बट फिर भी दूध पिएगा तभी वो सो जाएगा और फिर मैं नहा लूंगी। वैसे पहले तो मैं पहले नहा लेती थी, उसके बाद नाश्ता करती थी, बनाती भी थी। बट अभी क्या है, पहले मम्मी जी के साथ में तो चीजें मैनेज हो जाती थी, लेकिन अभी अर्जुन भी छोटा है, चीजें नहीं मैनेज हो पाती हैं और लेट हो ही जाता है। मतलब पापा के उठने से फिर नाश्ता लेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें बात करनी पड़ती। तो अब मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, पहले सबको चाय वाय देके नाश्ता बनाती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर वही लंच की प्रिपरेशन होती है। तो अभी पापा भी दूध पिएंगे और सो जाएंगे, अर्जुन भी दूध पिएगा सो जाएगा, तो वो रहेगा मेरा फ्री टाइम, मतलब सुबह मिलता है। हालांकि अभी वो मिलता है इधर वाला नहीं मिलता है, इस टाइम नहा लूंगी और नहाने के बाद जब पूजा वूजा करके अपना जो भी खाने पीने की तैयारी लंच वो प्रिपरेशन करती हूँ। और इसी बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अर्जुन सोता नहीं है, तो पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब वो खेलने के मूड में रहता है, दूध पी लेगा फिर भी खेलता रहेगा। हमारे अकॉर्डिंगली बच्चे नहीं चलते हैं, देखते हैं अभी आज उसका क्या है, सोएगा या नहीं। तो ये उसका दूध है रेडी एंड मैं जा रही हूँ पापा को दूध देने। पापा बैठे हैं बाहर। अर्जुन ओए क्या किया आपने, ये क्या किया है? डरा किसने किया ये पाउडर किसने फैलाया है? अर्जुन ये कैसा लग रहा है, भूत भूत? और ये क्या हो गया मेरे लाला को? लाला अर्जुन ये क्या हो गया, क्या हो गया? लाइट है। हाँ लाइट है। तो पाउडर कहाँ फैला दिया? दादा के स्कूटर पे। चलो क्लीन करो, मामा की नोज़ पे लगा क्लीन करो। थैंक यू। हाँ चलो अब हम लोग सोएंगे। अर्जुन सोएगा ना? अर्जुन सोएगा? ओके इनको बोल दो बाय बाय। बाय बाय, मैं सोने जा रहा हूँ, तो से बाय बाय। तो अभी अर्जुन सो गया है और बज रहा है सुबह का 10:30 और अब मैं जाऊंगी नहा लूंगी, क्योंकि पापा भी सो गए। तभी ऐसा कुछ भी काम नहीं, उनको दूध दे दिया था, सब ही काम हो गया, बस मेरा ही काम बचा है। नहाऊंगी, पूजा करूंगी एंड देन उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी। उसी बीच में अर्जुन को भी नहलाना होगा और बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने ही रहते हैं। सो जा, मिलती हूँ मैं आपसे मंदिर में। तो नहाने के बाद रेडी होके जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने एकदम बोलने लगे कि उनको चाय पीनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको चाय बना के दे दूँ, और दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध भी गर्म करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, इसलिए वो भी काम करने लगते हैं। तो अच्छा बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दूध पे एकदम नज़रें गड़ा के ऐसे खड़े हैं, नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा, और जैसे ही आपने एकदम से फ़ोन उठाया या कुछ भी करने के लिए आप मतलब 1 सेकेंड के लिए भी आप गए और दूध बाहर, ऐसा हुआ है क्या? सो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना दाल भी चढ़ा दी जाए, भाई वो भी पकी जाएगी, क्योंकि क्या है खड़े तो रहना ही है दूध के लिए। तो मैंने सोचा दाल भी चढ़ा देती हूँ, वो भी पक जाएगी। सो दूध हो गया है बॉयल और मैं बस कुकर में हल्दी और नमक जो भी है दाल के साथ डाल के और इसको चढ़ा दूँगी और ये पकती रहेगी। एंड देन उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी मंदिर में। तो मंदिर की जो साफ़ सफाई है वो मैं खुद से ही करती हूँ, उसमें आंटी की कोई भी हेल्प नहीं लेती हूँ। मतलब जो भी झाड़ू पोछा है उसका मैं खुद से ही करती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मंदिर का जो है वो खुद से ही करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं, सब अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं। और किचन में भी मतलब मैं सबसे पहली बार खुद से ही मतलब एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद से आंटी जब आती हैं तो अपना झाड़ू पोछा करती रहती हैं। सो हाँ ये है मेरा मंदिर, यहाँ की बस थोड़ी साफ़ सफाई करके मैं अपना पूजा पाठ करूँगी और फिर बस बैक टू पवेलियन किचन में जाऊँगी, वही खाने की तैयारियाँ करूँगी। कि मेरा गला इतना ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत इस समय इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है,
बहुत टाइम से ये वीडियो बना हुआ था लेकिन इसका वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंप्लीट करके अपलोड ही कर देती हूँ। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इस वीडियो को। जैसे ही जब से मैंने शूट किया है, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया, तब से इसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा था। सो यस, अब मैंने सोचा थोड़ा बहुत ठीक है तो रिकॉर्ड कर देती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरी किचन में। तो यहाँ पे मेरी दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन गई, सैलेड भी कट गया है, पापा की ये प्लेट भी रख दी है। और उसके बाद जो भी थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही करना या डस्टिंग क्लीनिंग जो भी काम रहते हैं वो सारे काम करूँगी। क्योंकि तो इस 15 मिनट के वीडियो में मेरा जितना दिन का रिकॉर्ड हो सकता था मैंने रिकॉर्ड किया है, और बहुत हद तक कोशिश की कि आपको सब कुछ दिखाऊँ। तो सब चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे बच्चे की सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो मैं डेडिकेटेड अपने बच्चे पे ही वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है। तो ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं अर्जुन के खाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने जल्दी से उसकी प्लेट लगा दी है। मैं उसकी प्लेट में पूरा खाना जो हम सब लोग खाते हैं वो सब कुछ लगाती हूँ, ताकि उसको जो भी मन करे वो खा सकता है। अगर कुछ चीज़ें कम लगा दो, उसको वो चीज़ अच्छी लगी तो वो खाता है, और फिर दोबारा लेंगे तो उसका एक फ्लो टूट जाता है, फिर वो दोबारा खाता नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ ही लगा देती हूँ, बाकी जो बचता है वो मेरी प्लेट में आ जाता है। तो ये है अब हमारे खाने की तैयारियाँ। अर्जुन की प्लेट जो मेरी हो जाएगी, और ये सब लग गया है। अब पे सुबह के नाश्ते के हैं। हेलो एवरीवन, तो हमारा लंच हो गया है कंप्लीट, और ये है हमारा प्लेइंग टाइम। बाय बाय करो, हाँ बाय, जाइए बाय बाय। अर्जुन को बात नहीं करनी है, तैयारी कर दो। ये मेरा बच्चा, अरे रे, बाय। Don't touch, no. Okay, tell them. Beta, एक चीज. Nod your head. Very good. Blink your eyes. Oh, now blink. Arjun, stop it. हाँ जी बेटा. अच्छा, टीथ बता, टीथ. Very good. Lips. Tongue. नहीं दिख रहे हो, पीछे आओ. नहीं दिख रहे हो, पीछे आओ, और पीछे. इधर आओ मम्मा पास. इधर से दिखोगे. हाँ, यहाँ से दिखोगे. हाँ, नहीं कर रहे हो, गंदे बच्चे हो गए. नहीं. हेलो एवरीवन, सो अभी बज रहा है 2:30 और अभी मैं फ्री हूँ। अर्जुन को मैंने भगा दिया है, अर्जुन को और मेरे हस्बैंड को, दोनों को बोल दिया है कि अभी आपने देखी देना अर्जुन की शैतानी, वो बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करने देता है। और थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई, बिकॉज मैं सोच रही हूँ अभी करूँगी थोड़ी सी रील्स की शूट। बहुत दिनों से रील्स नहीं शूट हो पाई हैं, मुझे अच्छा लगता है रील्स बनाना, तो रील्स भी शूट करूँगी। सो देखा ही आपने मेरा रूटीन, उसमें बहुत सारी चीजें तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ ही होती हैं या मैं ही एकदम बिजी रहती हूँ। हर एक हाउसवाइफ इतनी ही बिजी रहती है, उनके पास इतने ही काम रहते हैं और बहुत ज्यादा काम रहते हैं। मतलब अगर आप घर पे है ना तो आप काम खत्म ही नहीं होता, आप काम करते रहिए, वो कभी खत्म नहीं होंगे। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा काम को मैनेज करना पड़ता है तो चीजें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा सब चीजें अच्छे से मैनेज होती है, कभी कभी हम लोगों का भी झगड़ा हो जाता है इस चीज को लेके, बट जब साथ में करते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती है। उनको जब जरूरत होती है तो मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ, वो मुझे हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों का मिली भगत करके काम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे शूट करनी होती है लेकिन नहीं हो पाती है। कैमरे को बार बार लेके घूमते रहना, उस टाइम पे हमें ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम हो, ना कि मैं शूट कर पाऊँ। तो मैं स्पेसिफिकली व्लॉग ऐसे वाले नहीं शूट कर पाती हूँ कि मैं जब काम कर रही हूँ तो मैं कैमरा अपने साथ लेके घूमूं। ये सिर्फ तभी हो पाता है जब अर्जुन सो रहा होता है, और थैंकफुली अर्जुन आज सो रहा था। बहुत सारे मतलब जितनी देर के लिए मैंने शूट किया है तो उस टाइम पे सो रहा था, तो बहुत अच्छे से शूट हो गया है। तो यही था मेरा रूटीन। अभी आजकल नहाना बहुत लेट इसलिए भी हो जाता है मेरा, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं बहुत जल्दी नहा लेती थी और पूजा भी मतलब मेरी हो जाती थी 7 बजे तक, लेकिन अभी मतलब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो फिर वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली मैनेज किया कि अगर मैं थोड़ा लेट ना होंगी तो चीजें अच्छे से हो जाएंगी, और होती हैं, मतलब ऐसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सो या दिस वाज माय मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन।
बस ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसा सबका होता है नॉर्मल हाउसवाइफ का होता है वैसा ही है। तो या दिस वाज इट। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।